हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम CSIR नेट दिसंबर 2018 में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे सिंगुलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है z-1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2πi/z-1। ठीक, तो हमें चेक करना है कि ये एसेंशियल सिमिलैरिटी एट z इज इक्वल्स टू 0 और रिमूवेबल सिमिलैरिटी एट z इज इक्वल्स टू 1 और इनफाइनाइट मैनी पोल्स और ईच पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो सबसे पहले हम रिमूवेबल सिमिलैरिटी देखेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी में हम पहले रिमूवेबल देखते हैं। अगर रिमूवेबल नहीं होता है तो पोल देखते हैं। अगर पोल और रिमूवेबल दोनों ही नहीं होता है तो वो हमारा एसेंशियल सिमिलैरिटी फिर कहलाता है। अगर वो एसेंशियल भी नहीं होता है तो फिर वो नॉन एसेंशियल होता है। वो खैर आप जैसे जैसे उसका प्रॉपर्टीज़ है वो आप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम रिमूवेबल सिमिलैरिटी से शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पूछा गया है रिमूवेबल सिमिलैरिटी एट z इज इक्वल्स टू 1। तो पहले हम z की जगह 1 रख के देखते हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। z-1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2πi/z -1। ओके, तो हम z की जगह 1 रखेंगे। तो 1 - 1 अपॉन e टू द पावर 2πi। ओके, एक्सपोनेंशियल इज e, सो e टू द पावर 2πi बिकॉज z की जगह हमने 1 रख दिया है एंड -1 एंड वी नो दैट e टू द पावर 2n/i की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, n की जगह आप कुछ भी रखिए 1 2 3 4 सो। तो यहाँ पे n की जगह 1 है तो इस पूरे की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो हमारा 0/0 का फॉर्म है। ओके, और हम जानते हैं कि जब भी 0/0 का फॉर्म होता है और अगर लिमिट रखने पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए तो वो हमारा रिमूवेबल सिमिलैरिटी होती है। तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। तो अब हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। ओके, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो z का हो जाएगा 1/e टू द पावर 2πi का क्या होगा, ये पूरा है। ठीक है, तो e टू द पावर 2πi/z तो हमारा e टू द पावर 2πi/z ये तो यही रहेगा और यहाँ पे z है। तो z का जब 1/z है इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा -z²। ठीक है, ऊपर में आएगा क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर में है। तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो z टू द पावर -1 आएगा और जब उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा और z टू द पावर -2 हो जाएगा। उसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो z टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इससे हम लिखेंगे -z² e टू द पावर i/z। ओके, अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो जैसे हम पुट करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा -1 एंड इस पूरे की जगह 1 है। तो यहाँ पे तो हमने देखा है कि 2πi सिर्फ आएगा 1 रखने पे और उसकी वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स -1 विच इज़ अ फाइनाइट। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिमिलैरिटी हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये रिमूवेबल सिमिलैरिटी है। ओके, एंड नाउ अब हम कौन सा देखेंगे, इनफाइनाइट। अब हम पोल्स देखेंगे कि पोल्स हैं या नहीं हैं। तो फॉर थर्ड ऑप्शन ओके, और हम जानते हैं कि जब भी कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, तो अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना होता है तो हम न्यूमरेटर को 0 पुट करते हैं और अगर हमें पोल्स निकालना होता है तो हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं। ठीक है,
तो वैसे ही ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ हमें पोल्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे। तो बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0 हमारा क्या आएगा, e टू द पावर 2 पाई आई बाई जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे, तो e टू द पावर 2 पाई आई बाई जेड इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि i की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई आई। ठीक है, तो हम e टू द पावर 2 पाई आई बाई जेड इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2n पाई आई कर देंगे। ठीक है, अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पाई आई बाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 2n पाई आई के। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, पाई आई कैंसिल। ओके, तो हमारा आ गया 1 बाई जेड इज इक्वल्स टू n। दिस इम्प्लाइज जेड को अगर हम ऊपर ले जाएं तो हमारा 1 बाई n आया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स एग्जिस्ट कर जाए एट इन्फिनिटी तो हमारा पोल कहलाता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है। ठीक है, आइसोलेटेड वो नहीं होता है, आइसोलेटेड इसेंशियल नहीं, उसे हम नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल कहते हैं अगर हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ पोल एग्जिस्ट कर जाए। ठीक, तो यहाँ पे एट इन्फिनिटी जब हम इन्फिनिटी की वैल्यू n पे रखते हैं तो z टेंड्स टू 0 आता है। ठीक है, मतलब इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स एग्जिस्ट। दिस इम्प्लाइज इट इज नॉन आइसोलेटेड essential singularity। ठीक, अब यहाँ पे तो हमने देखा कि ये हमारा नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी है और फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है एफ हैज़ इसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये देख रहे हैं कि z की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, ये हमारा इसेंशियल नहीं हो रहा है जबकि नॉन इसेंशियल हो रहा है। और हम जब भी हमारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों आए तो हम हमेशा नॉन इसेंशियल को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमने देखा ही अभी कि हमारा पोल्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब z इज़ इक्वल्स टू 1/n है, तो n की जितनी भी वैल्यूज़, हम कोई भी वैल्यूज़ रखते जाएं तो उतने हमारे पोल्स होंगे। n की जगह हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही होगा, मतलब इनफाइनाइट मैनी पोल्स। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसका पावर 1 है। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी पोल्स हो सकते हैं और सबका ऑर्डर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मीन्स ईच पोल ऑफ ऑर्डर 1। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।